अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे, ये हमारे पास है कैम्ब्रिज ओलर मैथमेटिक्स कोर्स बुक डीन चार्ल्स सेंसर अहमद साहब की। इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने अभी मतलब 5 मिनट पहले ही वीडियो बनाई थी, बहुत लंबी पहले लंबी वीडियो बनाई थी, लेकिन जब फिर मैंने अचानक से ना मेरी जो मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ था अपनी मतलब बैटरी मैंने कलेक्ट नहीं की हुई थी, तो इसलिए मेरा जो लैपटॉप था उसकी बैटरी ख़त्म हो गई और मतलब मेरी जो पूरी वीडियो थी वो बंद हो गई। तो इसलिए मैं अब नेक्स्ट नई वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये जो सारी है मैंने पिछले वीडियो में वर्किंग की थी, तो मैं आपको इसी में से समझा दूंगा और बाकी ये जो दो क्वेश्चंस रहते हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा। शुरू करते हैं। 8000 इंटू 6000, 8000 इंटू 6000 हमारे पास, तो 8000 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसका 6000 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 8000 को स्टैंडर्ड फॉर्म, जब भी कोई नंबर हो मैंने आपको बताया था उसके आखिर में हमेशा आपके पास क्या होता है, पॉइंट होता है। ये हमारे पास के आखिर में पॉइंट था। अब पॉइंट को हमने कितनी प्लेसेस पीछे किया, 3। तो 8000 कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 की पावर 6, जो कि मैंने ऐसे ही लिखा है। 6000 को आप कैसे लिख सकते हैं, आखिर में पॉइंट था तो पॉइंट को कितनी प्लेस पीछे किया है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, तो हमने 1 2 3 प्लेसेस पीछे किया। तो इसको हमने क्या किया, 6 इंटू 10 की पावर 3। 8 6 42 और बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे टू 10, और 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही है, तो 42 इंटू 10 की पावर 6। तो ये आखिर में हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट एक प्लेस पीछे चले जाएगा क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दिया है। क्या लिखा हुआ है, गिविंग आंसर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आखिर में पॉइंट है तो एक प्लेस पीछे आ गया। अब एक प्लेस पीछे आ गया तो ये वाले पावर भी इसमें भी कुछ वो चेंज होगा। 10 की पावर 16 रहेगी, जब भी राइट से लेफ्ट में आते हैं तो +1 होता है, तो 6 + 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 7, 4.2 इंटू 10 की पावर 7। बी का देखते हैं, 36,000 को, यानी आखिर में पॉइंट था 1 2 3 4, 4 पॉइंट मतलब पॉइंट को 4 प्लेसेस पीछे किया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 3.6 इंटू 10 की पावर 4। ये हमारे पास ये पॉइंट था, इसको हमने कितने प्लेसेस पीछे किया, 3 प्लेसेस पीछे किया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 4 इंटू 10 की पावर 3। 3.6 इंटू 4, तो 3.6 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.4 इंटू 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 कैसे है, बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये तो 4 + 3 7, तो और ये 10 ऐसे ही रहेगा, 10 की पावर 7। अब 14.4 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले नंबर होता है उसके बाद पॉइंट उसके बाद ये, लेकिन यहाँ शुरू में 2 नंबर है। सही है, तो हमें इस एक जो पॉइंट है उसको एक प्लेस लेफ्ट मूव करना है। एक प्लेस हमने लेफ्ट मूव किया तो हमारे पास आ गया 1.44। अब एक प्लेस लेफ्ट मूव किया, वैसा तो नहीं है कि यहाँ चेंज नहीं आएगा, यहाँ बिल्कुल चेंज आएगा, तो इसलिए हमने जब भी राइट से लेफ्ट में आते हैं तो +1 करते हैं, जो 7 + 1 8, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.44 इंटू 10 की पावर 8। 0.66 को हमने यहाँ पॉइंट था तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमने इसको 1 2 3 4 चार प्लेसेस हमने इसको आगे किया। सही है, तो 4 प्लेसेस हमने इसको आगे किया, तो जब भी लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस में आंसर लिखते हैं। सही है, तो हमने इसका आंसर क्या लिखा, 4 प्लेसेस आगे गए तो हमने इसको -4 लिखा। सही है, इसमें हम लोग कितने प्लेसेस आगे गए, 5 प्लेसेस आगे गए, और हमने आंसर हमारे पास ये क्या है, 2। और कितनी प्लेस आगे गए, लेफ्ट साइड में आए तो आंसर माइनस में आएगा, 5 प्लेसेस आगे गए यानी आंसर -5। 6 2 12, 12 की पावर बेसिस सेम होती है पावर, यानी -4 + -5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -4 -5, -4 -5 हमारे पास क्या हो जाएगा, -9। और 6 टू 2 कितना होता है, हमारे पास 12 होता है, लेकिन 12 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। सही, देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। सही है, तो 12 यहाँ पॉइंट था, हर भी नंबर कोई भी नंबर हो उसके आखिर में हमेशा पॉइंट होता है। पॉइंट को हमने एक प्लेस पीछे किया तो 1.2 इंटू 10 की पावर -9 था, तो हम लोग जब भी राइट से लेफ्ट में आते हैं तो +1 रहेगा, -9 में अगर हम +1 करें तो हमारे पास आता है -8, 1.2 इंटू 10 की पावर -8 हमारे पास आंसर आ गया। सही है, अब पार्ट डी देखते हैं। 7,000 को हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड, 7,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट है तो 1 2 3, 3 पॉइंट पीछे गया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी 7 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि हम लोग राइट से लेफ्ट पे गए तो आंसर प्लस में आएगा। 7 इंटू 10 की पावर 3 हमारे पास ये आ गया। अब 0.035 को हम लोग कितने प्लेसेस आगे गए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने 1 2 एक सेकंड, 1 2 3, 3 प्लेसेस हमने आगे किया, यानी 3.5 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि लेफ्ट से राइट में है। 3.5 इंटू 10 की पावर -3 हमने ये लिखा। अब -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऊपर +3 हो जाएगा। 3.5 बन जाए, 3.5 2 सा, तो 2 इंटू 10 की पावर, ये माइनस वहाँ जाकर ऊपर हुआ, ये 10 की पावर 6, तो 2 इंटू 10 की पावर 6 हमारे पास इसका आंसर हुआ पार्ट डी का।
सही है, 2 × 10⁻�6 वही मैंने लिखा है। पार्ट ई देख लेते हैं भाई फटाफट से। पार्ट ई में देखो 0.0038 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.0038 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 प्लेसेस आगे के, यानी 0.8 × 10⁻⁻5 -5 क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। तो ये अपॉन लगाया, तब भी ऐसा डिवाइड नहीं लिखिएगा, डिवाइड के जगह हमेशा अपॉन लगाइएगा। 1900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर उसके आखिर में हमेशा पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट है, इसको हम लोग कितने प्लेसेस पीछे गए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 1 2 3 प्लेसेस पीछे गए ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.9 × 10⁻3। सही है, तो अब हमें माइनस, अब देखो यहाँ 3 वहाँ जाके -3 हो जाएगा, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स होते हैं उनको नीचे ही ला सकते हैं, क्योंकि फिर आंसर 1 ऐसे में आ जाएगा, 1 में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ 3 वहाँ जाके ऊपर जाके -3 हो जाएगा। सही है, तो 5 -5 -3 -8 हो जाएगा, और 1.91 जा 1.92 जा, यानी 2 × 10⁻⁻8, वही हमने लिखा है इसका आंसर। सही है, पार्ट एफ देख लो भाई, 650 का हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर उसके आखिर में हमेशा पॉइंट होता है, पॉइंट को कितनी प्लेस पीछे गया, कितनी प्लेसेस पीछे गया, ताकि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में हमने कितनी प्लेस पीछे गया, 1 2 प्लेसेस पीछे गया, तो हमने इसको 6.5 × 10 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 10⁻2 लिख दिया। 0.08 स्टैंड फॉर्म में लिखने के लिए कितनी प्लेसेस आगे गए, 1 2 3 4 प्लेसेस आगे गए, यानी 8 × 10⁻⁻4 -4 का क्या, क्यों लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। सही है, 6.5 × 10 6.5 × 10⁻2 इंटू 8 × 10⁻⁻4, 6.5 को अगर 8 से करें तो हमारे पास आता है 52, और 10 2 बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 2 + -4। सही है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, यानी 2 - 4 2 - 4 हमारे पास क्या होता है, -2, इसलिए मैंने 52 × 10⁻⁻12 52 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिया, हमें आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है लास्ट में, जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर उसके आखिर में हमेशा पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक प्लेस पीछे आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.2, और एक प्लेस पीछे है यानी +1 होगा, इन -2 में +1 यानी -1, तो 5.2 × 10⁻⁻1। सही है, पार्ट जी देख लो, 0.004 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 × 10⁻⁻3, वही हमने लिखा है। डिवाइड हमेशा ऐसे नहीं अपॉन में लिखिएगा, ये मैंने भी डिवाइड अपॉन में लिखा है। 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला इसको वाले क्वेश्चन में ये जो 1000 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको इसी ट्रिक बताता हूँ। लास्ट में हमारे पास नंबर पॉइंट है, सही, तो पॉइंट को हमने कितने प्लेस पीछे किया, 1 2 3 4 प्लेस पीछे करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 1.0 है, 1 एक ही बात है, 1 × 10 की पावर कितने प्लेसेस पीछे किया हमने, 1 2 3 4 प्लेसेस पीछे किया, 1 × 10⁻4 आएगा। सही है, कुछ बच्चे से 1 को × 10 कर देते हैं और 10⁻4 लिख देते हैं, लेकिन हमेशा आंसर 1 × 10⁻4 आएगा। सही है, 1 1 सा 1 4 सा कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, 4/1 है 4। सही है, अच्छा अब हमारे पास ये जो -3 है, जो ये 4 है +4 है, वो ऊपर जाके -4 हो जाएगा, ये -3 + -4 -3 प्लस माइनस माइनस -3 और या -3 + -4 -3 -4 विच इज इक्वल टू -7, तो 4 × 10⁻⁻7, वही मैंने आंसर लिखा है। पार्ट एस देख लो, 8000 का स्क्वायर। 8000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हर किसी के नंबर में आखिर में पॉइंट होता है, पॉइंट को हमने कितनी प्लेसेस लेफ्ट मूव किया, 1 2 3 प्लेसेस हमने इसको लेफ्ट मूव किया, यानी 8 × 10⁻3, क्योंकि राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो हमेशा पावर ऐड होती है, यानी प्लस में आती है। सही है, तो इसका आंसर 8 × 10⁻3। अब इसे स्क्वायर को ना बोले, इसे स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 × 10⁻3 × 2 करते हैं, तो सिर्फ आंसर लिख देते हैं 8 × 10⁻6, जो कि बिल्कुल गलत है। ये पूरे ब्रैकेट के साथ हमारे पास, ये पूरा जो ब्रैकेट है हमारे पास, इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है, देखिए जो पूरा ब्रैकेट है इसके साथ, यानी 10⁻3 की पावर, यानी 10⁻3 की पावर, यानी पावर के पावर पर है तो 10⁻6 तो होगी, साथ ही साथ 8⁻2 भी होगी। 8⁻2 यानी इसका मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो 64 × 10⁻6। तो ये 64 × 10⁻6 हम लोग लिख नहीं सकते, देखिए 64 × 10⁻6 हम लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, हमारे अंडर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, तो हमारे पास कोई भी नंबर उसके आखिर में हमारे पास क्या होता है, पॉइंट को हमने एक प्लेस लेफ्ट मूव किया, यानी 6.4, राइट से लेफ्ट में आते हैं यानी +1, यानी 6.4 × 10 के +1, यानी 6.4 × 10⁻7। सही है, 6.4 × 10⁻7, ये मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं किया था, सॉरी। सही है, अच्छा ये मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरी वीडियो एंड हो गई थी, तो हम लोग यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 64। सही है, और इंटू 10 की पावर के 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ हर नंबर के आखिर में पॉइंट होता है, पॉइंट राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो पावर प्लस होती है, यानी 6.4 × 10 की पावर 6 + 1 विच इज 7। अब बच्चे पूछते हैं कि सर आपने क्यों अब आपने राइट से लेफ्ट में पॉइंट क्यों मूव किया, तो भाई अब पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर बोला है, 6.4 × 10 की पावर 7 हमारे पास आंसर हो जाएगा।
सही है। पार्ट आई देखते हैं। 0.006 इंटू पावर 3, 0.006 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 प्लेस आगे गए तो 6 × 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ऊपर क्या है, क्यूब है, तो 6 का क्यूब हमारे पास कितना होता है भाई, 216 इंटू 10⁻³ -3 कितना हो जाएगा, -3 × 3, 3 3 9, और माइनस का साइन आएगा यानी -9, यानी 10⁻⁻9। सही है, 10⁻⁻9 हमारे पास आया। सेकंड, ये मेरा सेल क्यों नहीं चल रहा, इंटू 10⁻⁻9। सही है, इंटू 10⁻⁻9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर उसके आखिर में हमारे पास क्या आता है, पॉइंट होता है। 216 के आखिर में हमारे पास क्या होगा, पॉइंट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए दो प्लेसेस पीछे मूव करेंगे, 2.16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻, कितने प्लेस में मूव किया, राइट से लेफ्ट में गए यानी प्लस, यानी -9 में +2 करेंगे, तो -9 में +2 करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -7, यानी 2.16 इंटू 10⁻⁻7। सही है, ये सही है। अब पार्ट जे देख लो भाई, 0.005, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 5 इंटू 10⁻⁻4, -4 इसका क्या स्क्वायर है। सही है, मतलब पावर 2 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25। सही है, 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2, -4 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, -8, यानी 10⁻�8। सही है। अब ये कोई भी नंबर होता है, इसको 25 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और हम लोग ये आंसर छोड़ देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हर नंबर के आखिर में पॉइंट होता है। सही है, तो इस नंबर के आखिर में भी पॉइंट होगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इसको एक प्लेस लेफ्ट में करना होगा, मूव करना होगा। तो एक प्लेस लेफ्ट में मूव करेंगे तो हमारे पास आया 2.5 इंटू 10⁻, एक प्लेस राइट से लेफ्ट में गए, नहीं प्लस करना है, यानी -8 में हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे। -8 में +1 करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, -7। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 हमारा आंसर हो गया। तो हमने 11 या 12 मिनट में हमने पूरा क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन के हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हो, या फिर आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो इतना कुछ मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, इजी से क्वेश्चन थे। तो और अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आपको इस जो बुक है वो उसका PDF सेंड कर दूंगा। और आप मुझे ये भी सजेशन दें कि मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।